आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, कोर्ट ने मुजीब अहमद के भाई इखलाक अहमद उर्फ हसीन को सुनाई 3 साल की सजा। और बात होगी कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में महमूदाबाद तहसील में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। फिर बात करेंगे सीतापुर में चला बृहद वृक्षारोपण अभियान, मंत्री, MLC, विधायक, कमिश्नर ने रोपे पौधे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई नगर पालिका पर्सन रखा पच। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बाघ ने गाय पर बोला हमला, इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में फिर फैली दहशत। कीचड़ से भरे रास्ते से निकलने को मजबूर, ग्रामीण ब्लॉक में धरने पर बैठे। 9 जुलाई को राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी करेंगी महिला जन सुनवाई। सीतापुर पुलिस ने 12 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अवैध असलहे व कारतूस बरामद। वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका, 13 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। टप्पेबाजी का शिकार हुई शिक्षिका, ATM बदलकर खाते से उड़ाए 50,000। अफसर कम संवेदनशील शिक्षिका के रूप में नजर आई जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल। आयकर विभाग ने झोपड़ी रहने वाले शख्स को भेजी करोड़ों की नोटिस। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। 5 साल पहले सीतापुर शहर के बट्सगंज वार्ड के पूर्व सभासद अखिलेन विक्रम सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अखिलेन विक्रम सिंह ने बट्सगंज निवासी मुजीब अहमद और उनके भाइयों इखलाक अहमद उर्फ हसीन व अहमद हुसैन उर्फ छन्नू पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए सीतापुर शहर कोतवाली में IPC की धारा 384, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीतापुर राजेंद्र कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए इखलाक अहमद उर्फ हसीन को 3 वर्ष की सजा सुनाने के साथ 6,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में महमूदाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, SP अंकुर अग्रवाल द्वारा फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इस दौरान कुल 77 शिकायतें आई, जिनमें राजस्व विभाग से संबंधित 14, पुलिस विभाग से संबंधित 10, विद्युत विभाग की 5, विकास से संबंधित मामलों की
7 नगर पालिका से जुड़ी 3 शिकायतें समेत अन्य शिकायतें लेकर फरियादी अधिकारियों के पास पहुंचे। 77 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इससे पहले कमिश्नर रोशन जैकब ने डीएम एसपी के साथ तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया और तहसील कर्मियों को उनकी देखभाल के लिए निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे महमूदाबाद नगर पालिका के सभासद अयूब अहमद डंपी ने सीएससी महमूदाबाद में पिछले काफी समय से हड्डी स्पेशलिस्ट की तैनाती न होने की शिकायत की। इस मौके पर एसडीएम बालकृष्ण सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में जिले की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील मिश्रिक में 34 शिकायतों में से 4, तहसील लहरपुर में 61 शिकायतों में से 4, तहसील महौली में 44 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील सदर में 8 शिकायतों में से 3, तहसील बिसवा में 47 प्रार्थना पत्रों में से 7, वहीं तहसील सिधौली में 49 शिकायतों में से 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। इस प्रकार सीतापुर की सभी 7 तहसीलों में 320 शिकायतों में से 45 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। राजकीय बीज भंडार रामपुर मथुरा में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आनंद अवस्थी द्वारा किसानों को निःशुल्क बीज किट का वितरण किया गया। स्वास्थ्यवर्धक खेती को बढ़ावा देने के लिए ज्वार, बाजरा, तिल, रागी, मेड़ोवा के बीजों का वितरण स्वास्थ्यवर्धक खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी कृषि प्रमोद कुमार, एडीओ कृषि रक्षा पंकज कुमार, नीरज राजवंशी, किसान आलोक कुमार वर्मा, पप्पू चंद्र प्रकाश, बाकेलाल, राम सिंगर, शिवम सिंह, राजेश कुमार, पंकज अवस्थी आदि मौजूद रहे। एडीओ कृषि प्रमोद कुमार ने बताया कि अभी तक 210 किसानों को निःशुल्क बीज किट का वितरण किया जा रहा है। रोटरी क्लब सीतापुर द्वारा प्रयागराज में सिद्धोत्सव अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब सीतापुर के अध्यक्ष तुषार रस्तोगी ने बताया कि सीतापुर को 16 अवार्ड प्राप्त हुए। तुषार रस्तोगी को डायमंड प्रेसिडेंट अवार्ड, अमन कृष्णा को डायमंड सेक्रेटरी अवार्ड एवं तुषार साहनी को मीडिया कवरेज के लिए एक्सजम्पली मीडिया कवरेज अवार्ड से नवाजा गया। रोटरी क्लब सीतापुर को रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए आउटस्टैंडिंग ब्लड डोनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, संजीव कपूर के सहयोग के स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के लिए वंडरफुल पब्लिक इंसेंटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा रवि रतन, डॉक्टर प्रमोद धवन, नीरज अग्निहोत्री, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सुनील मल्होत्रा, संजय मेहरोत्रा, संजीव कपूर, मनोज मेहरोत्रा, डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, हरीश शाह, भरत कुकरेजा, अमिताभ दीक्षित, डॉक्टर अभिषेक भारती, महेश महावर, निशीथ अस्थाना, रोहित कपूर, सुनील अग्रवाल, प्रियदर्शन मेहरोत्रा समेत रोटरी क्लब के अन्य सदस्यों के सहयोग से संस्था को कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सीतापुर राउंड टेबल एवं सीतापुर लेडीज सर्कल द्वारा डॉक्टर डे के मौके पर समारोह आयोजित कर सीतापुर के 46 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। पुलकित सिंघानिया, राहुल अग्रवाल और संस्था के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सीतापुर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर शिवा सहगल, डॉक्टर प्रमोद धवन, डॉक्टर तन्मय धवन, डॉक्टर राशि धवन, डॉक्टर सतीश महावर, डॉक्टर अनीता महावर, डॉक्टर राजीव कपूर, डॉक्टर शालू कपूर, डॉक्टर सृजन कपूर, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर आस्था अग्रवाल, डॉक्टर रेखा गोयल, डॉक्टर चारू गोयल, डॉक्टर केडी जोशी, डॉक्टर प्रेरित जोशी, डॉक्टर गरिमा जोशी, डॉक्टर सुनील वैश्य, डॉक्टर चित्रा वैश्य, डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर जी.एल. दीक्षित, डॉक्टर सुषमा दीक्षित, डॉक्टर अवनीश जायसवाल, डॉक्टर सात्विक जायसवाल, डॉक्टर हर्षित रस्तोगी, डॉक्टर समीर अग्रवाल, डॉक्टर कनिका अग्रवाल, डॉक्टर विनय महावर, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर आलोक जोहरी, डॉक्टर प्रवीण रस्तोगी, डॉक्टर प्रियांश रस्तोगी, डॉक्टर शिवांगी मुरारका, डॉक्टर आर.के. टंडन, डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी, डॉक्टर पुलकित श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद जायसवाल, डॉक्टर नीरा जायसवाल, डॉक्टर ए खान, डॉक्टर एहराज खान, डॉक्टर जवेरिया खान सहित 46 चिकित्सकों को उनके उत्कृष्ट योगदान व सेवा भाव के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत तिहार के मजरा नरहरियापुर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के तहत करीब 500 पौधे रोपे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महौली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने पीपल के पौधे रोपे।
वीडियो प्रीति तिवारी व हरगांव वन रेंजर बीनू पाल ने विधायक शशांक त्रिवेदी को तुलसी का पौधा भेंट किया। इस मौके पर एपीओ हरिमोहन पांडे, प्रधान असगर अली, वन दरोगा मुकेश वर्मा, पंचायत मित्र अवधेश यादव, मिंटू सिंह, गुड्डू हसन, मनोज यादव, प्रदीप गौतम समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर कस्बे में बने ओवरब्रिज के पास बाइक के सामने अचानक गोवंश आने से बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कमलापुर के ललुआ नेवादा निवासी बाइक सवार इंद्रसेन घायल हो गए, जिसे सीएससी कसमंडा भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत थाना पट्टी में लाखों रुपए से बने सामुदायिक शौचालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सामुदायिक शौचालय गंदगी की भरमार है। ग्रामीणों का कहना शौचालय में पानी नहीं आता है, जबकि इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी जा चुकी है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रधान ने जल्द ही शौचालय में पानी की व्यवस्था कराने की बात कही थी, बावजूद इसके ना तो शौचालय में पानी आया और ना ही साफ सफाई कराई गई। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मछेत्रा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर कटिया में अथर्व भारत फाउंडेशन द्वारा औषधीय पौधों का रोपण व स्वास्थ्य किट प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व से अवगत कराना था। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विभिन्न औषधीय पौधे लगाए और उनकी देखभाल व संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर मोहम्मद नईम, प्रदीप पांडे समेत विद्यार्थी व शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कसमंडा ब्लॉक में पशुपालन करने वाले किसानों को अपने दुधारू पशुओं की चिंता सताने लगी है। बारिश का सीजन शुरू होने से पशुओं में गलघोटू, खुरपका जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायतों में गाय, भैंस समेत अन्य दुधारू पशुओं का टीकाकरण नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है विभागीय अधिकारियों द्वारा टीकाकरण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण राम प्रकाश सिंह, राम स्वरूप, शहादत अली, अभिषेक मिश्रा, चंद्रिका प्रसाद, मुल्हे राम, कमल किशोर ने पशुओं का टीकाकरण कराए जाने की मांग की है। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कमलापुर कस्बे से प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांवड़ियों का पहला जत्था देवघर बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। भगवा वस्त्र धारण किए कांवड़ियों ने हर हर महादेव बोल बम के जयकारे लगाते हुए माहौल को भक्तिमय कर दिया। जत्थे में टिल्लू मिश्रा, पूर्णेंद्र सिंह चौहान, अंबुज गुप्ता, गोबरे सिंह, बेबी तिवारी, बीरेंद्र यादव, मिश्री लाल, विनोद राठौर, ओमकार राठौर, मोनू जायसवाल, संजय द्विवेदी, संतोष राठौर, धर्म सिंह, भोला गुप्ता, संतोष सिंह सहित भारी संख्या में कांवड़िया शामिल रहे। इमलिया सुल्तानपुर थाना इलाके में एक बार फिर बाघ की दहशत फैल गई है। ढुलई कला गांव में बाघ ने गाय पर हमला करके दहशत फैला दी। मिली जानकारी के मुताबिक ढुलई कला गांव निवासी कमलेश गांव के पश्चिम सराय नदी के किनारे जानवर चराने गए थे। कमलेश का दावा है इसी दौरान बाघ ने उनकी गाय पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें, कुछ महीने पहले कमलेश की भैंस पर भी बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी सांसें थम गई थी। हरगांव वन रेंजर बीनू पाल ने बताया कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, टीम भेजकर कॉम्बिंग कराई जाएगी। एलिया ब्लॉक में कीचड़ से भरे रास्ते से निकलने को मजबूर 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ गए। ग्राम पंचायत बसेती में बारिश के बाद ग्रामीण व छात्रों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी मार्ग पर राशन की भी दुकान है, जहां राशन लेने आए कई गांवों के ग्रामीण कीचड़ युक्त रास्ते से निकलने को मजबूर होते हैं। कुछ दिन पहले ग्रामीणों द्वारा कीचड़ में बैठकर कई घंटों तक धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसके बाद एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी द्वारा मौके पर पहुंचकर मार्ग को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया था। बसेती के ग्रामीणों का आरोप है अभी तक मार्ग दुरुस्त नहीं कराया गया और ग्रामीण कीचड़ युक्त रास्ते से निकलने को मजबूर है। आक्रोशित ग्रामीण ब्लॉक एलिया के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। कई घंटे तक चले धरने के बाद इमलिया सुल्तानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्राम प्रधान को बुलाया गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन वीडियो प्रीति तिवारी को सौंपकर मार्ग दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। वीडियो के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। धरने में राजू सिंह, सोनू सिंह, अवधेश सिंह, संदीप मिश्रा शामिल थे। कस्बा कमलापुर में मुहर्रम की 8वीं का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। जुलूस अपने कदीमी रास्तों बेहड़ा से बलवंतपुर, चिरैयापुरवा, भीमपुर, ज्योतिषा, आलमपुर, फतेहपुरा, गवहिया, ककरहिया, मोहाली से चलकर वापस कमलापुर पहुंचकर संपन्न हुई। जुलूस में रईस अहमद, अयूब, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद समीर, शानू, आसिफ, सलमान, आजाद, टेलर, मोहम्मद अहमद, छंगा समेत भारी संख्या में अजादार शामिल रहे।
ब्लॉक परसंडी के मूसेपुर गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने पूजन अर्चन के साथ वृक्षारोपण किया। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राजवंशी ने मंत्री व एमएलसी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, सीडीओ निधि बंसल, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, डीडीओ धनंजय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने भी पौधे रोपे। कार्यक्रम में 2000 पौधे रोपे गए और पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत ऋषिकेश शुक्ला, प्रधान प्रेम कुमार, रईस गाजी, विक्रम, दिनेश लोधी, सचिव मनोज कुमार, अनिलेश यादव, मुमताज अहमद, श्रवण कुमार, राहुल थारू, हिमांशु दीक्षित, विश्वांत श्रीवास्तव, आशीष पंचायत सहायक, मानसी श्रीवास्तव, अवनीश पप्पू मौजूद रहे। रिसोद थाना क्षेत्र के पलहरी गांव में एक घर में अचानक करंट उतरने से युवक की सांसें थम गई। वहीं बिजली के कई उपकरण जल गए। मिली जानकारी के मुताबिक पलहरी गांव निवासी रमाकांत मौर्य पुत्र राम नारायण शुक्रवार देर रात अपने घर के टीन शेड के नीचे पंखे के सामने बैठा था। इसी बीच उसका हाथ बगल की दीवार से टच हो गया, जिसके बाद वह दीवार में ही चिपक गया। अस्पताल ले जाते वक्त रमाकांत मौर्य ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है इससे पहले भी वोल्टेज तेज आने की शिकायत सांडा पावर हाउस में की गई थी, लेकिन कोई भी कर्मचारी झांकने तक नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से रमाकांत मौर्य की सांसें थमी हैं। यूपी के 5000 बेसिक स्कूलों की पेयरिंग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पेयरिंग के विरोध में अब समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी भी सड़क पर उतरे। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन नेताओं ने हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, मुलायम सिंह यादव समेत कई महापुरुषों की तख्तियां लेकर सीतापुर बीएसए ऑफिस के गेट पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने कहा, सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब मासूम बच्चों के स्कूलों पर ताला जड़ जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को भी उसी पीड़ा का एहसास कराया जाना चाहिए। पदाधिकारियों ने बीएसए ऑफिस पहुंचे नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा और विद्यालयों की पेयरिंग का आदेश वापस लेने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन करने वालों में सोनू सिंह, रिंकल जोशी, अंकित वर्मा, शिवेंद्र प्रताप यादव, संगम दीक्षित, शिव वर्मा, शुभम रस्तोगी, विवेक चौहान समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने शनिवार को थानगांव थाना इलाके के स्कूली बस दुर्घटना में मृतक छात्र शहजादपुर जावेद के घर पहुंचकर पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता नरेंद्र सिंह वर्मा ने ललकपुरवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महिला उत्पीड़न की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी की अध्यक्षता में 9 जुलाई की सुबह 10 बजे से महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सीतापुर की जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि सदर तहसील में जन सुनवाई कार्यक्रम में महिला उत्पीड़न के रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद विभिन्न विभागों के साथ जागरूकता चौपाल का आयोजन ब्लॉक मिश्रिक में किया जाएगा।
जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जन सुनवाई कार्यक्रम में उत्पीड़न की पीड़ित महिला शिकायतकर्ता को शिकायती पत्र, मोबाइल नंबर व पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना के आदेश पर एडीजे नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 सितंबर 2025 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय प्रांगण सीतापुर जिले के सभी वाह्य न्यायालय व तहसील स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक समन्वयवाद, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी विवादों सहित अन्य विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर वाद निपटाने की अपील की है। 11 जुलाई से शुरू हो रहे पवित्र सावन महीने को देखते हुए मिस्टिक बीडीओ सुनील कौशल ने मातहतों के साथ गोमती घाट पर स्थित देवदेवेश्वर धाम पर बृहद सफाई अभियान का शुभारंभ किया। देवदेवेश्वर घाट व मंदिर के आसपास 54 कर्मचारियों एवं अन्य लोगों के माध्यम से सफाई कार्य प्रारंभ कराया गया। बीडीओ ने बताया कि यह सफाई अभियान 2 दिन और जारी रहेगा। सफाई कार्य के लिए कर्मचारियों की टोली की तैनाती की गई है। इसके अलावा उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान नियमित सफाई किए जाने के निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिए। बीडीओ ने कांवड़ मार्ग पर खड़ंजा मरम्मत और मिट्टी पटान के लिए पंचायत सचिव रोहित को निर्देश दिए। उन्होंने भंडारा आयोजकों से मंदिर परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने की भी अपील की। इसके अलावा बीडीओ सुनील कौशल ने कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले रास्तों पर विद्युत व्यवस्था कराए जाने के लिए प्रधानों के साथ बैठक की। लहरपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह के निर्देशन में सीएससी तंबौर में नवजात शिशुओं के परिवारों को पौधे और ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट दिए गए। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इस मौके पर उप क्षेत्रीय वन अधिकारी सुनील कुमार, वन दरोगा रविकांत वर्मा, अरविंद कुमार, वन रक्षक इंद्र बली व समस्त स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का स्थापना दिवस केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय पाल, युवा जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पाल ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया। संगठन पदाधिकारियों ने एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी और निस्वार्थ भाव से किसानों की सेवा करने का संकल्प लिया। इनर व्हील क्लब सीतापुर द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन अवध क्लब के प्रांगण में किया गया। क्लब के सदस्यों ने 50 फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया। पौधरोपण करने वालों में क्लब की अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, अंजू गुप्ता, वर्षा अग्रवाल और नीरू अग्रवाल, रश्मि अग्रवाल, प्रीति चंद्रा, नीलम धवन, मीना गुप्ता, सुनीता अग्रवाल मौजूद रहीं। बेसिक शिक्षा विभाग के 50 से कम नामांकन वाले विद्यार्थियों के स्कूलों की पेयरिंग के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ महमूदाबाद इकाई ने भाजपा विधायक आशा मौर्य को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के विरुद्ध है और बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे वंचित वर्ग प्रभावित होगा, निजी विद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं कमजोर होंगी। ज्ञापन सौंपने वालों में महामंत्री पुनीत वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शकील अहमद, संयुक्त मंत्री शशिकांत भारती मौजूद रहे। महमूदाबाद रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़े ट्रक ने टीयूवी कार भिड़ा दी। चालक ने किसी तरह खुद की जान बचाई। टीयूवी कार पुरानी बाजार निवासी सिराज पुत्र कमर अब्बास चला रहा था, जो बार बाल बच गया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कमलापुर कस्बे में शिक्षिका टप्पेबाजी का शिकार हो गई। टप्पेबाज शिक्षिका को 50,000 रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया, जिसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तैनात शिक्षिका अनामिका मिश्रा ने कमलापुर पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। तहरीर के अनुसार शिक्षिका अनामिका मिश्रा कमलापुर कस्बे में लगे एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने गई थी। इसी बीच 2 अज्ञात व्यक्ति एटीएम के अंदर शिक्षिका के पास खड़े हो गए और शिक्षिका को अपनी बातों में उलझा लिया। शिक्षिका का आरोप है कि टप्पेबाजी ने इसी दौरान एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया और वहां से फरार हो गए। शिक्षिका का कहना है शाम करीब 5 बजे 25,000, 15,000 व 10,000 रुपए उसके खाते से कटने का मैसेज मोबाइल पर आया। टप्पेबाजी के बाद शिक्षिका द्वारा एटीएम कार्ड को ब्लॉक करा दिया गया है। कसमंडा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय डोभा में स्कूल चलो अभियान के जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। प्रधानाध्यापक संदीप मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।
विद्यार्थियों ने घर घर जाकर 100% नामांकन का संदेश दिया। प्रधानाध्यापक संदीप मिश्रा ने अभिभावकों से अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराए जाने की अपील की है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक संदीप मिश्रा, सहायक अध्यापक ब्रजेश राही, मोहम्मद शोएब, रिमझिम यादव, अनुराधा सिंह, दीक्षा गुप्ता, गरिमा, कमलेश कुमार, पिंकी लता, जुबीना बानो, राघवेंद्र सिंह, अभय वाजपेयी सहित शिक्षक और शिक्षिकाएं, विद्यार्थी मौजूद रहे। वन विभाग सीतापुर द्वारा जिले की विभिन्न वन रेंजों में वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। सीतापुर रेंज के अंतर्गत परसेंठी ब्लॉक के ग्राम मूसेपुर मितौली में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, एसडीएम सदर अभिनव यादव सहित अन्य अधिकारियों ने, वन कर्मियों और ग्रामीणों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। कार्यक्रम की थीम हरशंकरी माला अभियान रही। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। महमूदाबाद रेंज के अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान की मुख्य अतिथि मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत हरशंकरी का पौधा रोपा। इसी प्रकार मोहाली रेंज में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग की पटरी पर ग्राम नेरी के पास मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम मोहाली देवेंद्र कुमार मिश्रा, सीओ दीपक कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद प्रधान व ग्रामीणों द्वारा पौधरोपण किया गया। विधायक शशांक त्रिवेदी ने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता व रामपुर मथुरा ब्लॉक प्रमुख तारा देवी ने प्राथमिक विद्यालय रामपुर मथुरा में वृक्षारोपण किया। हरशंकरी माला वृक्षारोपण अभियान के तहत बरगद, पीपल, नीम, पाकड़ के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण की अपील की गई। इसी क्रम में ग्राम पंचायत कोदौरा के अंबेडकर पार्क में भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रविंद्र भार्गव, दुर्विजय यादव, जेई कमलेश मौर्य, प्रधान श्रवण सिंह, रवि कुमार, हरीश चंद्र, विनोद वर्मा, राजेंद्र, रमेश गुप्ता, राजकुमार, अवधेश गुप्ता मौजूद रहे। गन्ना विकास परिषद कमलापुर द्वारा ग्राम सरवरपुर में गन्ना कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र शाहजहांपुर के उपनिदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार कपिल व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. तिवारी ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों को गन्ने की फसल में लगने वाले रोग तथा उनके उपचार के बारे में जानकारी दी। इस दौरान नैनो डीएपी तथा नैनो यूरिया का फसल में प्रयोग करने के फायदे भी गिनाए। इस मौके पर गन्ना पर्यवेक्षक राम प्रताप रावत, राम खिलावन, विनय कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश मिश्रा, शंकर दयाल, देवी दयाल, ज्ञानेंद्र वर्मा, सौरभ शुक्ला, हिमांशु शुक्ला सहित डालमिया शुगर मिल के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत बेनीपुर, वाइसपुर व नकुरी कला में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत हरशंकरी पौधों का रोपण किया गया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, हरगांव ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में बच्चों और ग्रामीणों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान सभी का पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर नकुरी कला के प्रधान प्रतिनिधि शुभम सिंह, स्वप्निल सिंह, अजीत सिंह, लेखराज सिंह, संतोष सिंह, श्रीराम, विनोद कुमार, रामनाथ, कोयटी कला प्रधान कौशलेंद्र सिंह उर्फ चक्रू सिंह समेत ब्लॉक से एपीओ अभिषेक सिंह, टीए संजय कुमार अवस्थी, संतोष कुमार शर्मा, जेईएमआई शैलेश वर्मा सहित सचिव कौशलेंद्र वर्मा मौजूद रहे। बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ मोहाली के अध्यक्ष शिवसागर वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने विधायक शशांक त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बेसिक स्कूलों की पेयरिंग पर रोक लगाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने वालों में जगजीवन राम, राधे श्याम यादव, प्रदीप मिश्रा, आदित्य वर्मा, सबल सिंह, नरेंद्र सिंह, लालजी वर्मा, आलोक वर्मा आदि शिक्षक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा के शिक्षकों व छात्रों ने स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में इंचार्ज प्रधानाध्यापक मृदुल दीक्षित, कौशलेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप समेत शिक्षक व शिक्षिकाएं, विद्यार्थी मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सीतापुर की शहर कोतवाली व रेवसा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला ग्वाल मंडी निवासी अभियुक्त राधे कश्यप पुत्र किशोरी लाल कश्यप को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुई है। रेवसा पुलिस टीम ने ग्राम टपरी पुरवा मजरा मानपुर सीकरी थाना
रेउसा निवासी किशोरी पुत्र महावीर पासी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में रामपुर, मथुरा, लहरपुर, महमूदाबाद, सदरपुर, महौली, खैराबाद और सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 7 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। रामपुर मथुरा पुलिस टीम ने वारंटी रामकुमार उर्फ कुआरे निवासी सेमरी थाना रामपुर मथुरा को गिरफ्तार किया है। लहरपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अर्जुन लाल पुत्र देशराज निवासी दरियापुर थाना लहरपुर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना खैराबाद पुलिस टीम ने सुजावलपुर निवासी वांछित अभियुक्त उपेंद्र पुत्र पैकर्मादीन को गिरफ्तार किया है। थाना महमूदाबाद टीम ने बहाड़पुर निवासी वीरेंद्र पुत्र मैकूलाल को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में थाना सदरपुर पुलिस ने ग्राम लालपुर निवासी रामसागर पुत्र ब्रह्मा लोनिया को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थाना महौली पुलिस ने ग्राम बड़ा गांव निवासी बिमल यादव पुत्र सतीश यादव, वहीं नगर कोतवाली पुलिस ने ग्वाल मंडी मोहल्ला निवासी वारंटी आशुतोष कुमार वाजपेयी पुत्र लालता प्रसाद वाजपेयी को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस टीम ने आवास विकास मोहल्ला निवासी मानस शुक्ला पुत्र स्वर्गीय सुनील शुक्ला, मोहल्ला आदर्श नगर निवासी चंद्रमोहन उर्फ मोनू पांडे पुत्र राजू पांडे व मोहल्ला सुदामापुरी निवासी विकास कुमार उर्फ सानू कश्यप पुत्र ताम्रध्वज कश्यप को मलुही मार्ग से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त मानस शुक्ला के पास से एक अवैध तमंचा, 312 बोर, 2 खोखा, 2 मिस कारतूस, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुई है। गिरफ्तारी टीम में एसआई कृष्ण चंद्र मोहन सक्सेना, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, विनय पटेल व कांस्टेबल मनीष चौधरी शामिल है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। शनिवार को लखीमपुर की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल का एक अलग भूमिका में नजर आई। वह अक्सर कम संवेदनशील शिक्षक की तरह क्लासरूम में पहुंची। दरअसल जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ब्लॉक नकहा के प्राथमिक विद्यालय लोनियनपुर व ईसानगर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय एरा और धौररा के सिविलियन विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सिविलियन विद्यालय एरा के क्लासरूम पहुंची बच्चों से पहाड़े सुने, गणित के सवाल हल कराए, मिड डे मील चखा और साफ सफाई की हकीकत भी परखी। निरीक्षण के दौरान जहां डीएम ने बच्चों को टॉफी देकर मुस्कान बांटी, वहीं लापरवाही पर प्रधान और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को फटकार लगाई। डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ पौधों का रोपण किया और 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म पूरी की। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा सुशांत सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, डीपीओ भरत प्रसाद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। धौरहरा तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र और किट्स सौंपी। संपूर्ण समाधान दिवस में 82 शिकायतें आई, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके बाद विधायक व डीएम ने फैमिली आईडी अनुश्रवण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत सहायक फरहान, अमन नाग, अमित कुमार, कल्पना वर्मा, उर्मिला राजपूत और कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद नसीम को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर एसडीएम शशिकांत मणि, सीओ शमशेर बहादुर सिंह, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार आदित्य विशाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के आयकर विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया है। आयकर विभाग ने झोपड़ी में रखने वाले एक शख्स को करोड़ों की नोटिस भेज दी। मिली जानकारी के मुताबिक खीरी कस्बे के मोहल्ला कटरा निवासी सईद के होश उस वक्त उड़ गए जब आयकर विभाग ने उसे करोड़ों रुपए के व्यापारिक लेन देन से संबंधित नोटिस भेज दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सईद बेहद गरीब है और झोपड़ी में रहकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। पीड़ित सईद ने बताया कि उसने लोकवाणी केंद्र से आधार और पैन कार्ड बनवाया था। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके दस्तावेजों और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक ट्रेडिंग कंपनी खोल दी गई। सईद ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लखीमपुर खीरी के ग्राम सलेमपुर कौन सहित 25 गांव में रह रहे जौनासारी समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जनजाति में अपनी जात की मान्यता बहाल करने की मांग की। ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जौनासारी समाज मूलतः अनुसूचित जात से संबंधित है, लेकिन शैक्षिक पिछड़ेपन और दस्तावेजों के अभाव में अब उनकी जाति राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं की जा रही है। जौनसारी समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि उनकी जाति को पुनः अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सके।
ज्ञापन सौंपने वालों में अमन कुमार, गंगाराम, रामगोपाल, सालिकराम, संतराम शामिल रहे। यूपी के बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लखीमपुर खीरी में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सौंपा। जिलाध्यक्ष अजय गौतम के नेतृत्व में किए गए विरोध प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने स्कूलों को बंद किए जाने के निर्णय को संविधान और शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन बताया। आजाद समाज पार्टी ने चेतावनी दी, यदि सरकार आदेश वापस नहीं लेती है तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। लखीमपुर खीरी में शनिवार को मुहर्रम की 8वीं का जुलूस अकीदत और शांति के साथ निकाला गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने या हुसैन की सदाओं के साथ मातम किया और करबला के शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के विभिन्न मोहल्लों से निकले ताजियात मुख्य मार्गों से होते हुए पारंपरिक मार्गों पर गुजरे। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस दौरान जगह जगह समाज सेवी संगठनों और स्थानीय लोगों द्वारा ठंडे पानी, शरबत और चिकित्सा सहायता के स्टॉल भी लगाए गए। मुहर्रम के इस जुलूस ने एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। हरियाणा सरकार द्वारा भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीलीभीत की नगर पालिका अध्यक्ष आस्था अग्रवाल ने प्रतिभाग किया। चेयरपर्सन आस्था अग्रवाल ने प्रकृति की सुंदरता के आधार पर विकास कार्यों में गति लाए जाने को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश में प्रकृति की सुंदरता को बरकरार रखते हुए नगरों के उत्थान और विकास में कार्य होने चाहिए। कार्यक्रम में देश भर की नगर निकायों के अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।